आज की इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 का हो, चाहे 7 का हो, चाहे 6 का, चाहे 8 का, किसी भी क्लास का हो, ठीक है, मैट्रिक का या फिर इंटर का, कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, आज हम लोग जो है इम्पोर्टेंट कवायद का क्वेश्चन सब लेके आए हैं। ठीक है, कवायद में जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसी क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में अगर पहली बार है, ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको अच्छा से हम समझाने वाले हैं, कोई प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज उर्दू कवायद का आज हम लोग जो है जीरो से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उर्दू कवायद, क्योंकि उर्दू कवायद भी क्लासिक मैट्रिक में हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, तो उर्दू कवायद से तो पूछता ही है हर सवाल। लगभग 50% किताब से रहता है और 50% किससे रहता है, कवायद से रहता है। ठीक है, तो इसलिए कवायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, कवायद को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं, है ना, उर्दू कवायद को अच्छे से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग दिए हैं उर्दू कवायद। क्या दिए हैं? उर्दू कवायद। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन में आज हम लोग पढ़ेंगे कवायद किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? कवायद किसे कहते हैं। कवायद किसे कहते हैं, क्या पढ़ेंगे हम लोग? कवायद किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? कवायद किसे कहते हैं, पहला सवाल है ना। हम लोग ज़्यादा सवाल आज नहीं देखेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल सब हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ेंगे। देखो, कवायद किसे कहते हैं, तो इसका जवाब है कवायद कायदा की जमा है। कवायद क्या है? कायदा की जमा है। समझिए, यहाँ लिखे है कवायद कायदा की जमा है। यह वह इल्म है ना, जिससे ज़बान का सही सही बोलने और लिखने का तरीका मालूम होता है, उसे कवायद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? कवायद कहते हैं। ठीक है, कवायद क्या है जानते हैं? ठीक है, जैसे कवायद वह इल्म है जिससे हम लोग सही सही पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। कवायद का हम लोग क्या कर लिए, ये तारीफ की, है ना। कवायद का हम लोग डेफिनेशन लिखे, परिभाषा लिखे हैं। क्या लिखे हैं? परिभाषा। यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? तो कवायद सबसे पहले हम लोग ये जाने कि कवायद किसे कहते हैं। तो कवायद कायदा की जमा है, एक बात यहाँ से हो गया। मतलब ये भी एक प्रकार का परिभाषा ही है, डेफिनेशन है, लेकिन ये नॉलेज के लिए आपको याद रखना जरूरी है कि अगर आपको कोई पूछेगा कि कवायद किसे कहते हैं, तो आप बोलना कि कवायद कायदा की जमा है। कवायद क्या है? कायदा की जमा है। ठीक है, और एक लाइन इसमें जोड़िएगा, वह इल्म है ना, जिससे ज़बान को सही सही बोलने और लिखने का तरीका मालूम हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वह इल्म है जिससे हम सही सही पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया उसका परिभाषा। अब आगे बढ़े, आगे देखते हैं कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 5 हिस्सों में। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में कि उर्दू कवायद को कितने भागों में बांटा गया, कितने हिस्सों में बांटा गया। तो आप याद रखोगे कि उर्दू कवायद को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में। ठीक है, इससे सवाल आपका बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला सवाल कि एराब किसे कहते हैं। क्या है? एराब किसे कहते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको इम्पोर्टेंट जो मेन सवाल है ना, वो सवाल आपको हम कराएंगे एकदम बिल्कुल ही अच्छे से, एकदम सरल अंदाज में, अच्छे अंदाज में आपको समझाने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, तो चैनल में अगर पहली बार है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम आने वाला समय में कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मालूम हो कोई भी वीडियो का। ठीक है, दूसरा नंबर हम लोग समझ रहे थे एराब किसे कहते हैं। देखो जवाब क्या होगा, जेर, ज़बर, है ना, ज़बर, जेर और पेश को एराब कहते हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश को क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश को क्या कहते हैं? ठीक है, ज़बर, ज़ेर और पेश को हम लोग क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। तो एराब का यहाँ से यहाँ तक परिभाषा याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, है ना, उम्मीद करते हैं कि आपको एराब और, है ना, कवायद समझ में आ गया होगा। कवायद को कितने हिस्सों में बांटे हैं? 5 हिस्सों में। कवायद को कितने हिस्सों में हम लोग टोटल बांटे हैं? 5 हिस्सों में। यहाँ से एक सवाल बनेगा। ठीक है, अगर आपको कोई पूछेगा कि कवायद किसे कहते हैं,
तो बोलिएगा कि कवायद कायदा की जमा है। कवायद क्या है? कायदा की जमा है। या उसी में एक लाइन जोड़िएगा कि कवायद वह इल्म है जिससे हम शुद्ध हिंदी में हम लोग शुद्ध बोलते हैं और उर्दू में सही बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हिंदी व्याकरण नहीं है कि आप जो है बोल दीजिएगा कि, है ना, शुद्ध, ठीक है। यहाँ से उर्दू है तो उर्दू के जैसा ही हम लोग बोलेंगे। तो क्या होता है, क्या समझ रहे थे हम लोग? कवायद। तो कवायद का परिभाषा क्या होता है? वह इल्म है जिससे हम सही पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग समझ गए। एराब, दूसरा नंबर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एराब। एराब क्या है बच्चों, बताओ। एराब क्या है? एराब जो है, एराब क्या है ना, ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? एराब कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका 2 सवाल हम बता दिए, मेन सवाल, ठीक है। यहाँ से सवाल जवाब आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, है ना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले किसी वीडियो में मिलते हैं।